नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। अपने लंबे राजनीतिक करियर में पहली दफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूट्यूब क्रिएटर्स के साथ एक बहुत ही अनोखा कार्यक्रम किया और इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी कामयाबी का राज देश के सामने खोल दिया। करीब 1.5 घंटे तक यूट्यूब क्रिएटर्स के साथ बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन के बारे में ऐसी कई घटनाएं बताई कि लोग हैरान रह गए। कोई रेस्टोरेंट वाला अपना किचन दिखाता है क्या? लेकिन आपको मैं बता देता हूं, ईश्वर कृपा है, मैं समय से पहले समय को भाप सकता हूं। भारत सरकार ने पहली बार सोशल मीडिया क्रिएटर्स को अवार्ड दिए हैं। ये सारे वो यूट्यूबर्स हैं जिनके फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स लाखों करोड़ों में हैं और समाज पर भी डिजिटल मीडिया के माध्यम से अपना प्रभाव डालते हैं। और इन्हीं के साथ बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सफलता का सूत्र बताते हुए कहा कि उनके पास भगवान की कृपा से भविष्य को देख पाने की भगवत कृपा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया के बड़े बड़े क्रिएटर्स को पुरस्कार देकर सम्मानित किया, लेकिन इन सोशल मीडिया क्रिएटर्स ने प्रधानमंत्री मोदी को ही सबसे बड़ा क्रिएटर बता दिया। शुक्र मनाओ गाइस कि ये कंटेंट क्रिएटर नहीं है, क्योंकि अगर ये होते तो हम सबकी दुकानें बंद हो जाती। बिकॉज जब ये रील बनाते हैं तो वायरल हो जाती है, जब ये ट्वीट करते हैं तो वो ट्रेंड बन जाता है, जब ये रेडियो शो पे जाते हैं तो वर्ल्ड का नंबर 1 रेडियो शो बन जाता है, जब ये कोई स्लोगन देते हैं तो वो हैशटैग बन जाता है। ही डज नॉट राइट द ट्रेंड, ही इज द ट्रेंड। एक्स यानी ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी के 9 करोड़ 60 लाख फॉलोअर हैं। यूट्यूब पर प्रधानमंत्री मोदी के 2 करोड़ 24 लाख सब्सक्राइबर हैं। फेसबुक पर प्रधानमंत्री मोदी के 4 करोड़ 90 लाख फॉलोअर हैं। यूट्यूब पर हजारों की संख्या में क्रिएटर्स हैं जिनके फॉलोअर्स लाखों में हैं। लेकिन जिन क्रिएटर्स को अवार्ड मिले हैं वो इनमें भी सबसे बेहतरीन हैं। और इन क्रिएटर्स के सामने जब प्रधानमंत्री मोदी थे तो पॉडकास्ट करने के लिए ही मशहूर रणवीर इलाहाबादिया ने मोदी के साथ एक पॉडकास्ट करने की इच्छा जताई। तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को? योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। नहीं सर, मोदी जी शायद यूथ की बातें कर रहे हैं, तो पूरा यूथ भी मेडिटेशन कर रहा है। आप बस वही बात फिर से कह रहा हूं मैं। कभी मैं आपको पूरी तरह तो फॉलो कभी किया नहीं है। क्यों सर? क्योंकि बहुत कठिन होता है जी, मुझे खुद को 50 साल छोटा करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके साथ थोड़ा वेवलेंथ बैठेगा। मेरा वेवलेंथ नहीं, मैं विषय पूछना, क्या नींद के संबंध में आपको कार्यक्रम करते हैं? कभी कभी एलियंस येटीज के सपने आते हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सचमुच में नींद की बहुत उपेक्षा हो रही है जी, जबकि पूरी दिनचर्या में पहला टाइम टेबल नींद तय करनी चाहिए। मैं बहुत उल्टा बता रहा हूं आज, क्योंकि मैं उसका भुक्तभोगी हूं। मैं नींद के संबंध में बहुत ही इनडिसिप्लिन हूं। मैं बहुत कम सोता हूं और मेरे सब लोग मुझे डांटते रहते हैं और कई सालों से मेरी बीमारी आ गई है, मैं बहुत कम सोता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं लोग पूरी नींद सोते रहे, समय नहीं चाहता। मैं जगाना, लोगों को जगाना मेरा काम है। लेकिन नींद के संबंध में हम ज्यादा उतने जागरूक नहीं है। कभी उस पर सोचिए ना। जी जी, योग निद्रा करनी चाहिए। योग निद्रा अलग है जी, वहां मत ले जाइए। देखिए, योग निद्रा वो विषय है जो नॉर्मली नींद से कठिनाइयां हैं, नहीं हो पाती।
तो नींद योग निद्रा कर लिया तो उनका 3-4 घंटा और निकल जाता है। आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है सर। अरे वाह। चलिए, मूड तो हरे के बहुत होते हैं भाई। लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने भी सोशल मीडिया से ही अपनी पहचान बनाई है और अब प्रधानमंत्री मोदी से क्रिएटर्स अवार्ड लेते हुए मैथिली की खुशी का ठिकाना नहीं था। मैथिली नमस्ते। नमस्ते। तो आज कुछ सुनाई दो और क्या, क्योंकि लोग मेरा सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, थक जाते हैं ना? नहीं 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 नहीं, मतलब बिल्कुल मैं आपको सुनाती हूँ। और सबसे पहले सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और तो शिव जी का ही भजन कर लो आज। जी जी जरूर। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। सिंही नाद बजावत गावत, सिंही नाद बजावत गावत, लटक रही बगली झोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। बहुत बहुत बधाई मैथिली जी धन्यवाद। आपको। आपने देखा होगा कि मैंने मन की बात में एक बार एक जर्मन बच्ची का उल्लेख किया था। वो जन्म से उसको आंखें नहीं है, हिंदुस्तान देखा नहीं है, और मैं हैरान हूं कि भारत के दक्षिण भारत की भाषाओं के गीत इतना तेजी से ग्रास करती है। और भी पिछले दिनों यहां आई थी तो मेरा मिलना हुआ, तो उसने तमिल में मुझे शिव भजन सुनाया। और संगीत की क्या ताकत होती है, कोई भाषा उसको मालूम नहीं है जर्मनी के सिवाय, लेकिन अद्भुत प्रभाव पैदा करती है। आपको भी वो परमात्मा ने कृपा दी है, आपने साधना भी की है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं आपके साथ एक तस्वीर ले सकती हूँ? तस्वीर लेनी है? कैसे? अच्छा, सेल्फी के बिना नहीं चलता है। कथावाचिका जया किशोरी जी के YouTube पर 32 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। जया किशोरी जी सोशल मीडिया के माध्यम से ही YouTube पर काफी लोकप्रियता हासिल कर चुकी हैं। जया किशोरी के मधुर भजनों की वजह से उनको आज की मीरा कहा जाता है। जया किशोरी ने प्रधानमंत्री मोदी से अपनी सफलता का राज साझा किया। बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए, आपने लोगों को आध्यात्मिक दुनिया की तरफ बड़ी आधुनिक तरीके से रुचि फैलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कुछ। जी, मैं कथाकार हूँ, श्रीमद् भागवतम करती हूँ और गीता जी के ऊपर बातें करती हूँ, क्योंकि मेरा बचपन इन्हीं चीज़ों से गुजरा है। और जो बदलाव मुझ में आया है, चाहे शांति, सुकून, खुशी, हर चीज़ को लेकर। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमारी सोच है कि भगवान से जुड़ना तो बुढ़ापे का काम है, और मुझे लगता है सबसे गलत सोच है, क्योंकि सबसे ज्यादा अध्यात्म की जरूरत युवाओं को है। और अगर मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन जी सकती हूँ, तो मुझे लगता है हर युवा जी सकता है। लोगों को डर लगता है कि अध्यात्म मतलब झोला लेके चले जाना। हाँ जी। तो आप उसको रास्ता पर बताइए ऐसा ना। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता, और वो एक ऐसे व्यक्ति को सुनाई जा रही है, अर्जुन, जो आगे जाके राजा बनने वाले हैं। क्रिएटर से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि जब वो ट्रेन से सफर करते थे तो ज्योतिष विद्या किस तरह उनके काम आती थी। क्योंकि ज्योतिष ऐसी चीज है, कोई भी हाथ दिखाता है। मैं अपना बचपन का एक अनुभव बता दूं। मैं ट्रैवलिंग करता था बहुत, और कभी आरक्षण रिजर्वेशन तो कोई सोचना ही नहीं था।
भीड़ बहुत होती थी अनरिजर्व डिब्बे में। तो मैं क्या करता था, देखता था कि हाँ थोड़ा मौका है, तो मैं किसी का हाथ पकड़ के शुरू करता था देखना। तुरंत लोग मेरे लिए सीट की व्यवस्था करते थे। कई YouTube क्रिएटर्स ने आते ही प्रधानमंत्री मोदी के चरण स्पर्श करने की कोशिश की, लेकिन इस बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की संस्कृति का परिचय करवाते हुए कहा कि भारत में बेटियां चरण स्पर्श नहीं करती हैं। ओहो बाबा, पैर नहीं छूए। देखिए, वैसे पॉलिटिक्स में पता नहीं देश में परंपरा बन गई, लोग पैर छूते हैं। कला जगत में पैर छूना उसका भाव अलग है, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूं। और उसमें भी जब कोई बेटी, थैंक यू सर। प्रधानमंत्री ने YouTube क्रिएटर्स के साथ बहुत सहज बातचीत की और ये भी बताया कि कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। एसी कार में बैठ करके जिम जाएंगे, जिम में बिजली जला करके पसीना निकालेंगे, फिर एसी कार में बैठ करके घर वापस आएंगे और फिर 5 स्टार होटल में जाकर के एनवायरनमेंट पर भाषण देंगे। ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान का सबसे बड़ा उपाय हमारी लाइफस्टाइल है। आपका यही मिशन है ना? यस सर, बिल्कुल। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमसे आरजे रौनक को भी क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आरजे रौनक ने प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा कि पहले दिन से ही रेडियो की दुनिया में मन की बात ने बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम कर दिए। रौनक ने ही आरजे नाम पॉपुलर कर दिया। सर, मुझे लगता है कि आपने भी रेडियो को पॉपुलर कर दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अक्सर जब मैं रेडियो में प्रोग्राम करता हूं और लोगों से रेडियो के बारे में बात करता हूं, और मुझे अच्छे से याद है जब मन की बात प्रोग्राम शुरू होने वाला था, तब हमने यही कहा था कि हमारी इंडस्ट्री में और एक व्यक्ति आ रहे हैं। हमने इतने सालों से काम किया, लेकिन शायद वो फर्स्ट डे से ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत सरकार ने ये नई शुरुआत की है और अब हर साल क्रिएटर्स अवार्ड दिए जाएंगे, जिससे देश के अंदर सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाने वालों को काफी प्रोत्साहन मिलेगा। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।